मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे कार्यकर्ता के बारे में बात करेंगे जिसने जिस क्षेत्र में भी पैर रखा, जिस क्षेत्र का भी काम अपने हाथ में लिया, उसको उसने नंबर 1 बना दिया। जी हाँ, आज अपन नितिन गडकरी जी के लिए बात करेंगे। नितिन गडकरी जी का जो जन्म था वो 27 मई 1957 में नागपुर में हुआ था। ये एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम कंचन गडकरी था और इनके पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी था। और ये आरएसएस के जो ऑफिस था, आरएसएस के ऑफिस के पास इनका निवास था, इसलिए इनके पिताजी भी आरएसएस से जुड़े हुए थे और इनका भी आना जाना आरएसएस में शुरू से रहा है। तो इनका शुरू से लगाव जो था वो आरएसएस के लिए इनका था, इनकी सहानुभूति थी, ये उससे जुड़े रहे। और इनका बचपन काफ़ी कठिन समय से गुजरा है क्योंकि ये खेती किसानी पे इनके पिताजी निर्भर कर थे। परिवार पूरा खेती किसानी से ही चलता था इनका, इसलिए इन्होंने अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी उम्र में एक फर्नीचर की दुकान खोली और ये फर्नीचर की दुकान चलाने लगे। मगर आरएसएस से जुड़े रहे, आरएसएस के लिए काम करते रहे। 23 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में ये शामिल हो गए, युवा मोर्चा के लिए काम करने लगे। इन्होंने बीए तक की परीक्षा पास की, उसके बाद इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स किया और ये उसमें भी लॉ भी किया इनने इसके साथ ही साथ। और ये अब तीनों डिग्री लेकर के ये एक बार फिर बिजनेस में आ गए। ये 1 जनवरी 1910 से 22 जनवरी 1913 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये 52 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अपन कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। इन्होंने इनके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में चेंज किया इनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए और ये दोबारा अध्यक्ष बन गए। 26 मई 2014 में इनको राज्य परिवहन का विभाग मिला और तब से ये उसमें बराबर लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रोडों का, फ्लाईओवर का, ब्रिजों का, नदी के ऊपर पुलों का एक जाल सा बिछा दिया और कई सर्वे में इनको नंबर 1 माना गया है कि जो वक्त पे समय पे होते रहे हैं सर्वे ने। उस हिंदुस्तान में रोडों की जो तरक्की हुई है उसके कारण व्यापार बढ़ा, लोगों का समय बचने लगा। जो पहले 4 घंटे में सफर कर पाते थे वो 1 घंटे में करने लगे। इस तरीके से इसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है या इसका पूरा मान सम्मान इनको मिलना ही चाहिए। इनको मान सम्मान मिला। ये पहले महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। ये 27 मई 95 से 99 तक महाराष्ट्र में ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे और इन्होंने वहाँ भी बहुत सुचारू रूप से काम किया। और इन्होंने, आप सुन के ताजुब करोगे, अपने ससुराल का मकान इनका इस रोड पे आ रहा था, इन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए उस मकान को ढा दिया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने किसी के साथ कोई मुरम्मत नहीं की, अपने काम से लगन लगा के अपने काम से काम रखा और उसका इनको प्रतिफल भी मिला। जो राजनीति में थे, राजनीति के अलावा इनका व्यापार भी था और इन्होंने व्यापार भी, क्योंकि उसकी डिग्री इनने ली थी, बहुत सुचारू रूप से किया। इनके पास आज एक बायोडीजल का पंप है। 1,20,000 इथेनॉल का इनके पास षड्यंत्र है। उसके अलावा 26 मेगावाट बिजली बनाने का भी इनके पास एक प्लांट है, षड्यंत्र है और ये तीनों काम बखूबी करते हैं। इससे इनका घर बराबर चलता है। ये 1989 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। अपन कह सकते हैं कि लगभग 20 साल तक ये विधान परिषद के सदस्य ये रहे और ये बेबाक थे बोलने में। इन्होंने कभी किसी से मुरव्वत नहीं की बोलने में। इनकी कई चीज़ें ऐसी थी जो इनकी पार्टी के खिलाफ जाती थी और इस कारण कह लीजिए
अभी अभी हाल में इनको वर्किंग कमेटी से हटाया गया। इतना अच्छा काम करने वाला आदमी, इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला आदमी, जिसका नाम नंबर 1 पे था विधानसभा मंत्रिमंडल में, सब विभागों को इन्होंने देखा, उसके बाद इनको जो हटाया गया उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वही दे सकता है। उन्होंने इनको क्यों हटाया, जबकि उनको इनाम दिया जाना चाहिए था, तो उनको तो इन्होंने सजा दी है। मगर ये खैर राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। उनके नेतृत्व ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। इनके कई विवादित चीजें रही हैं इनके साथ। 2019 में इन्होंने कहा कि मैं सरकार से कोई मदद नहीं लेता हूं, मैं तो अपने दम पे जो भी काम करता हूं। उसके बाद इन्होंने 21 में कहा, सड़क परिवहन में थे, कि हॉर्न ऐसा होना चाहिए गाड़ियों का जिससे राष्ट्रीय धुन बजे। इन्होंने कहा कि गाड़ियों का जो हॉर्न है वो ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय धुन बजे, और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, और हो सकता है कि संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत पड़े या कोई बिल लाने की जरूरत पड़े, उस पर मैं विचार कर रहा हूं। 2011 में एक ये विवाद में भी फंसे। इनकी कार में एक सफाई कर्मचारी की लड़की, जिसका नाम योगिता ठाकरे था, इसकी लाश मिली और इसके ऊपर इनके कई आरोप लगे। इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट में बड़ा विरोधाभास था, मगर ये बेदाग थे। आखिरी में इनको क्लीन चिट उसके लिए मिल गई थी, दी गई। और इसके बाद 2012 में इनका IT ग्रुप था, पूर्ति ग्रुप में छापा पड़ा और इनके खिलाफ कई दस्तावेज पाए गए, ऐसा इनकम टैक्स वालों को कहना था। मगर आखिरी में इनको क्लीन चिट दी गई। इनके खिलाफ कोई भी चीज सिद्ध नहीं हो पाई, कोई भी आरोप इनके सिद्ध नहीं हो पाए, और इनको क्लीन चिट दी गई और इसे फिर से अपना निडर होकर काम करते रहे। आज भी ये सड़क परिवहन से जुड़े हुए हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। ऐसा नेता, ऐसा वर्कर या ऐसा कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। हिंदुस्तान में ऐसा आदमी मिलना बहुत दुर्लभ है। हम इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपना काम इसी प्रकार करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।